My humble pranams at the lotus feet of my Bhagwan, my parents, and my gurus, especially Professor Mushtaq Ahmed sir. Thank you so much for being with me in every art step and in every event step. With your permission, I start our program, sir. एक्चुअली आज हम यहाँ पर असेंबल होने का एक ही मकसद है सर, यूनानी मेडिसिन को आगे बढ़ाने का। सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो शुरू हुआ है, ये भी बस एक ही ख्वाब लेके कि यूनानी मेडिसिन को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उसको और आगे ले जाए। इसी जद्दोजहद में एक एक उसको जोड़ता गया सर, जुड़ता गया, ऐसे ही आगे बढ़ता गया। So now I heartily welcome you all to this family of यूनानी मेडिसिन। एक छोटा सा, यूँ समझ लीजिए, एक छोटा सा पौधा था जो 2004 में शुरू हुआ था और वो ऐसे ही बढ़ के नाउ इट हैज़ गॉन अप टू सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक कंठीरवा फाउंडेशन का जो ऑलरेडी वजूद में है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2025 एंड नाउ वी वांट टू एक्सपैंड दिस फाउंडेशन। तो एक माइलस्टोन मोमेंट है हमारे लिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म, एंड विद दिस प्लेटफॉर्म we are going to conduct the next further programs in कंठीरवा on the name of कंठीरवा फाउंडेशन। इस कंठीरवा फाउंडेशन में जितने भी ऑनररी ट्रस्टीज आज ज्वाइन होने वाले हैं, उन सबको हम हार्टी वेलकम करते हुए, एंड वी आर एवर थैंकफुल टू यू सर फॉर अवर नेक्स्ट जो स्टेप्स हम मिल के जो आगे बढ़ने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं। I think that will be not only the milestones of Satya Unani group of institutions, they are going to become the milestones in the whole history of Unani medicine, I hope. So before starting that, I just want to introduce Satya Unani group of institutions. In 2004, when we started Satya Unani group of, at that time it was not Satya Unani group of institutions. एक्चुअली हम साई धाम बोलकर एक छोटा सा क्लिनिक शुरू करे थे। वो कब सत्या के नाम पे आ गया हमको खुद मालूम नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली सत्या यूनानी वो बन गया था सर। सो इन 2004 वी स्टार्टेड सत्या यूनानी हेल्थ केयर। व्हेन वी स्टार्टेड हेल्थ केयर, देन वी अंडरस्टूड दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन द हेल्थ केयर विदाउट ए हर्बल गार्डन। थोड़े ही दिनों में, बस एक आध महीनों में ही हमको समझ में आ गया था कि बगैर हर्बल गार्डन का आगे बढ़ना मुश्किल हो जा रहा था। एक्चुअली जो भी हम बात करना चाह रहे हैं वो उसको ले लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सो क्योंकि यहाँ पर अपने मीडिया चैनल से बहुत लोग हैं, यहाँ पर 2-3 चैनल वाले हैं यहाँ पर, और अपने स्टाफ भी है, और दूसरे जो लोग जुड़े हुए हैं जस्ट लाइक अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाले जो अपने सत्या यूनानी से जुड़े हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके लिए टुडे आई एम नॉट यूजिंग मोर प्रोफेशनल लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज, तो ले लैंग्वेज में, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको हर्बल गार्डन को एक लाना पड़ा सर। तो दिस इज़ द हर्बल गार्डन। तो अब हर्बल गार्डन में हम बिल्कुल ही पेस्टिसाइड्स यूज़ ही नहीं करते हम। तो उस पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करते हुए नेचुरल फर्टिलाइज़र से उसको चलाने के लिए हमको फिर कैटल का ज़रूरत पड़ा। तो उस सिलसिले में हम क्या करें, 2004 में एक छोटा सा गाय, यानी ఒక ఆవు దూడ, एक कोड़े दूड़ा, मीन्स 4 महीने के इसको ला के जो है वो हर्बल गार्डन में छोड़ दिए थे हम, जो 12 एकड़ के ज़मीन में है वो पूरा हर्बल गार्डन। वो आज पूरे 12 नंबर का हो गए। वो
छोटे जो हम छोड़ दिए थे वो उसके बच्चे वैसे अब नाउ SGB गौशाला के नाम पर इनको हम वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं और इन्हीं के काउ डंग और काउ यूरिन से पूरे वहाँ पर जितने भी अपने हर्ब्स जो उगाते हैं और जो ट्री स्पीशीज है उन ट्री स्पीशीज ये सब पूरों का जो है दिस इज द हर्बल गार्डन व्यू। तो वो अब तो पूरा आधा से बढ़ के जंगल से जैसा बन गया वो इतने सालों में। तो यहीं से हम पूरे हर्ब्स जितने भी हम अपने रेजिमेंटल थेरेपीज के लिए चाहिए वो यूज करते हैं हम रहते हैं। But right now the position is it is serving us only 5 to 10% only. Rest of the medicines again we are acquiring from outside. तो हर्बल गार्डन के साथ साथ वही टाइम पे हमको ये भी एक महसूस करे कि फार्मेसी की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मार्केट में मेडिसिन्स थे वो पूरे मेडिसिन्स जो है सिर्फ और सिर्फ चीनी के खिलाफ में बन रहे सर। तो शुगर सिरप में जब मेडिसिन्स बन रहे तो उसका रिजल्ट जब हम देखे वो टाइम पे तो दैट वाज ओनली 20 to 30%, उससे बढ़ के आगे जा रहा नहीं था। ये 20 to 30% से बढ़ के क्यों नहीं जा रहा बोलकर हम वो टाइम पे बहुत उसके ऊपर वर्कआउट करे थे। तो वर्कआउट करे तो और इन सब वर्कआउट्स में वो शहद के खिवाम में दवा बनाए तो रिजल्ट आता, ये तो हमारे गुरुजी प्रोफेसर बशीर अहमद सर ही गाइड करे थे। एंड ट्रूली सर टुडे वी मिस हिम अ लॉट। वो जहाँ कहीं भी हेवन में हो डेफिनेटली ही विल हैव हिज ब्लेसिंग्स ऑन सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उनके जिक्र के बगैर ये सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का कोई भी मीटिंग मुकम्मल हो ही नहीं सकता सर। तो देन एट दैट टाइम वी यूज टू टेक द मेडिसिन्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट से जब हम लोकल मार्केट से हैदराबाद से लोकल मार्केट से जब हम ले रहे थे तो दैट वाज ओनली 20 to 30% रिजल्ट आ रहा था। तो ऐसा नहीं बोल के हम क्या करें उसके बाद डायरेक्ट फार्मर्स का ग्रुप बनाए थे। टुडे आई प्राउडली से दैट वी हैव मोर देन 15 to 18 हमारे खुद के ट्राइबल ग्रुप्स है सर। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हर ग्रुप के ऊपर हम एक बॉटनिस्ट को उनको अटैच करें हम, और दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन एक्वायरिंग ऑल दीज हर्ब्स एंड एवरीथिंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस सिंस नियरली 2005 और 2006। तो वो टाइम पे जब हमको रिजल्ट नहीं आ रहा था तो फार्मर्स के ग्रुप से जब हम कल्टीवेट करके जब हम ले रहे थे प्रोडक्ट्स तब भी रिजल्ट जस्ट ओनली 10 to 15% बढ़ा, मगर ज़्यादा नहीं बढ़ा। ये क्यों नहीं बढ़ रहा ऐसा बोलकर जब हम जाके वहाँ पर डायरेक्ट फील्ड्स के ऊपर जाके जब हम उनके ऊपर कैसे कर रहे क्या कर रहे देखे तो एवरीवन वर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, और शायद उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमको रिजल्ट नहीं आ रहा बोलकर तब जाके हम ये ग्रुप्स जितने भी हमारे हैं उनसे हम डायरेक्ट मेडिसिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जब एक्वायर करके हम ये मेडिसिन बना रहे और आगे बढ़ा रहे उसको। वी वर शॉक्ड पास्ट 4 to 5 years से, एंड आई थिंक मोर देन दैट वी आर गेटिंग रिजल्ट्स अप टू 98%। सर अप टू 98% रिजल्ट आ रहा बोले तो आई थिंक ये पूरे होल हॉल में पहले बेंच वालों को आई थिंक सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ये मेहनत छोटा मेहनत नहीं हो सकता ना सर। सो आफ्टर दैट सर इफ यू सी द फ्यू थिंग्स, सी चिन्ना वीरయ్య గారు he is from Palvancha, his EF was 29%. So 29%, next it came up to 74%. अरे thank you. You can see his ECG. Actually we are sir के guidance में next we are going to do our 2-day this national seminar in next June, in the month of June maybe. I'm trying to get him sir. Now at that time his age was 80 years.
नाउ ही इज 84 और 85 प्लस. सो इन्होंने एक्चुअली उनके गांव से, पालवंचा एक गांव है ये भद्राद्री कोत्तगुडम डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके गांव से, आई होप हिंदी इज ओके, उनके गांव से उनके डॉक्टर्स उनको आप उस्मानिया को जाइए, वहीं पर आपका इलाज हो सकता, कहीं और नहीं हो सकता बोलकर उनको रेफर करे, तो उन्होंने उस्मानिया नहीं जाके सत्या यूनानी हेल्थ केयर को आए. मैं बोली आपका उम्र के हिसाब से भी आप, इट्स वेरी हार्ड, कुछ भी हो सकता है बोले. तो अब 80 इयर्स के एज में कुछ भी हुआ तो भी क्या है मैडम, बोले उन्होंने की बात. मीन्स उनका एक ही ये था कि बहुत सालों से हम आपका इंटरव्यूज देख रहे थे और हमारा ये ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार तो भी आके आपसे मिले और ये दवा लेना बोलकर बोले थे हम. तो एट दैट टाइम तो आफ्टर ट्रीटमेंट सी द ECG से मीन्स एकदम 29% से इट वेंट अप टू 74% EF, and now he is just literally participating in his village politics also. उतना यानी 2 कदम चलने में उनको जो दम चढ़ रहा था, उनको चलने नहीं आ रहा था, उनको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, अब उन्हें पूरे गांव में दौड़ रहे, और उनका दौड़ देख के भी जो है मेरा ख्याल से और एक 20-25 लोग उनके गांव से आए थे अपने पास. So that was a very good advertisement from that. And next, if we see the one more case, that was 45% EF, and see the whole things. Next slide. उनका भी जो है इत्तेफाक से 74% आ गया EF. And see, if you see all, everything was good. And next, slow. No, slow. Back. Stop. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पेशेंट को मधुसूदन रेड्डी, he was having gallbladder calculus and liver enlargement था उनको. पैनक्रियास में भी उनको बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे. तो नेक्स्ट स्लाइड. तो इसमें भी जो है क्या गैलब्लैडर कैलकुलस पूरा वो पिघल के चले गया, एंड हेपेटोमेगाली ये सब भी ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आ गया था उनको. नेक्स्ट. एक्चुअली सर इतने दिन हम बहुत बिजी थे और सडन ये प्रोग्राम हुआ था, और इतने शॉर्ट नोटिस में बोलने के बावजूद भी आप आए, थैंक यू सो मच सर. तो ये शॉर्ट नोटिस में बेचारे हमारे डॉक्टर्स को भी, ड्यूटी डॉक्टर्स को बहुत काम रह रहा सर यहाँ पर. उस काम में थोड़े स्लाइड्स जो भी रखे हम, एक्चुअली इससे भी बढ़ के द लास्ट साइज व्हाट वी हैव डन इन कोलीलिथियासिस वाज 37 mm जो पिघलाए हम लास्ट साइज. एंड राइट नाउ द साइज which was रनिंग was कितना 45 mm, और एक केस था ना 54 mm. अच्छा 45 mm और 54 mm जो चल रहा था सर, अभी जो केस चल रहा. तो इफ यू सी वन मोर केस ऑफ कोलीलिथियासिस, कम ऑन नेक्स्ट. ये भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया सो केस है. नेक्स्ट. तो इफ यू सी इवन एडिनोमायोसिस, जो इंग्लिश मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है बोलकर जो हाथ उठा दे रहे पूरे लोग, and that adenomyosis we have done so many cases in Unani medicine. We can easily do that. See, completely absolutely normal study. Next. And if you go on many hemangiomas और जितने भी ऐसे लिवर के जितने भी है, that too we have resolved it sir. Next. Even lipoprotein जो बढ़ के रह रहा, उसको भी यूनानी मेडिसिन में बहुत ही आसानी से हम उनको नॉर्मल पे ला सकते हैं सर. और खासकर होमोसिस्टिन लेवल्स जो हम देख रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा बढ़ के रह रहे हैं आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन, वेरी स्पेशल. तो होमोसिस्टिन लेवल्स का कोविड वैक्सीनेशन का बहुत ही ऐसा गहरा उसका एक बॉन्ड है कि इट इज एलिवेटिंग दिस होमोसिस्टिन लेवल्स, एंड देयर बाय it is causing vascular things what we are able to depict through homocysteine levels, I mean to say. तो absolutely normal हो गया homocysteine levels जो पास में जो बढ़ के था.
नेक्स्ट, इफ यू गो विथ अदर डिसीजेस, सी विटिलिगो भी बहुत हद तक कम हो जा रहा. इफ यू सी द पास्ट एंड प्रेजेंट थिंग्स, तो पिघलाना तो यूनानी मेडिसिन के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये सब देखने के बाद. और इनके अलावा इवन पेरेनकाइमल डिसीजेस में भी हम बहुत हद तक उनको भी हम कर सके सर, लाइक लिवर पेरेनकाइमल डिसीजेस, रीनल पेरेनकाइमल डिसीजेस. एंड स्टोन्स की बात रहा तो वी हैव डन इवन स्क्रोटोलिट्स, यानी स्क्रोटम में जो स्टोन्स है वो भी पिघलाए थे. और किडनी और गाल ब्लैडर का तो वो तो बहुत सारे केसेस हम यूट्यूब में भी रखे सर. अपना खुद का चैनल भी है सत्या यूनानी हेल्थ केयर जो यूट्यूब चैनल, उसमें भी हम जितने भी केसेस करें वो सब उसमें रखे. तो दैट्स वाई वी आर नॉट शोइंग हियर मोर, बिकॉज एनीवे वी आर हैविंग ए यूट्यूब चैनल. और उस यूट्यूब चैनल को बखूबी अपने लोग उसको ऐड करते जा रहे हैं, और ये साल से और उसको आगे बढ़ाएंगे सर. उसको ऐसे हम एक तरफ मीडिया के लोगों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे हम, और कंठीरवा फाउंडेशन जो है अपना इसको और एक्सपैंड करके लेट अस सिट ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड टेक दिस यूनानी मेडिसिन टू द नेक्स्ट लेवल. ये हमारा मेन मकसद है सर. उसी के लिए हम आज यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम अपना कंठीरवा फाउंडेशन को उसको एक्सपैंड करें. एंड एट द सेम टाइम Satya Unani Group of Institutions really want to say thanks to the media people who are here and who are really striving hard to take the Unani medicine to the next step. तो इन सब में फिनेंशियली हमको हेल्प करने वाले आदित्य बिरला के मैनेजर मिस्टर आमिर सर को हम बोल नहीं सकते, ही इज ऑल्सो हियर. तो इन सब के साथ वी वांट टू गो फॉरवर्ड सर.